नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल CG A to Z ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ के दो जिले बिलासपुर व कोंडागांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलग अलग पोस्ट पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए कुल 154 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। बिलासपुर जिले में कुल 121 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया व आयु सीमा क्या रखी गई है, आगे वीडियो में देखने वाले हैं। आवेदन पत्र को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ के नाम से 20 मार्च 2024 को सायं 5 बजे तक रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना आवेदन पत्र को भेज सकते हैं। इस भर्ती विज्ञापन में कुछ महत्वपूर्ण पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई हैं देखने वाले हैं। NHM सेकेंड NM के लिए यदि आप लोग 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ NM पास हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए यदि आप लोग फार्मेसी में डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ फार्मेसी रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए BMLT DMLT कोर्स पैरामेडिकल काउंसिल से किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। OT टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए यदि आप लोग बायोलॉजी, केमिस्ट्री व फिजिक्स विषय के साथ 12वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ आया बाई SNCU के लिए 6 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए मात्र 8वीं पास योग्यता मांगी गई है। क्लीनर के लिए 4 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए भी 8वीं पास योग्यता मांगी गई है। अटेंडेंट NPHCE व NPHCES के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन दोनों पोस्ट के लिए 12वीं पास योग्यता रखी गई है। नर्सिंग ऑफिसर ICU के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग BSc नर्सिंग किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर GNM कोर्स पास हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में पंजीयन होना अनिवार्य है। सेक्रेटरियल असिस्टेंट NCD के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग ग्रेजुएट किए हैं तथा साथ ही साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA 1 साल का कोर्स किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट PADA के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए मात्र 12वीं पास योग्यता रखी गई है तथा साथ ही साथ DCA किए हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए सबसे ज़्यादा 42 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए BSc नर्सिंग किए हैं या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टाफ नर्स SNCU NBSU के लिए 10 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए BSc नर्सिंग GNM कोर्स पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए साइंस सब्जेक्ट के साथ 12वीं पास है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। हाउसकीपिंग के लिए 8 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए योग्यता मात्र 8वीं पास रखी गई है। ANM के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा NM पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग 12वीं साइंस सब्जेक्ट के साथ पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा 2 साल का ट्रेनिंग अनुभव होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। यदि आप लोग 1 से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहते हैं तो अलग अलग आवेदन पत्र भरकर भेजना होगा एवं अलग अलग लिफाफों में आवेदित पद का नाम सहित प्रस्तुत किया जाना होगा। एक लिफाफा में 2 या अधिक आवेदन पाए जाने पर एक ही आवेदन को मान्य किया जाएगा।
संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है एवं अधिकतम आयु सीमा 64 वर्ष रखी गई है। इसके लिए चयन प्रक्रिया की बात करें तो पात्र अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव एवं लिखित या फिर कंप्यूटर बेस्ड या फिर कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर लिया जाएगा। चयन उपरांत सभी चयनित उम्मीदवारों को 50 रुपये का अनुबंध पत्र बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा। चलिए अब कोंडागांव में निकाली गई भर्ती के बारे में देखते हैं। यह भर्ती कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोंडागांव की ओर से जारी किया गया है। इसके कोंडागांव जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुल 33 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र को रजिस्टर्ड डाक या कुरियर के माध्यम से कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोंडागांव में दिनांक 21 मार्च 2024 तक अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं। MLT के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यदि आप लोग DMLT, BMLT तथा पैथोलॉजी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग BCom मिनिमम 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण हैं तथा साथ में कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी अकाउंट कम डाटा असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग मात्र 12वीं पास हैं तथा कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल के किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स के लिए कुल 7 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग BSc नर्सिंग पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं तथा 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए तथा छत्तीसगढ़ नर्सिंग काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फिजियोथेरेपिस्ट के लिए 3 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग फिजियोथेरेपी में बैचलर डिग्री किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग 12वीं पास हैं तथा साथ में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग मात्र 10वीं पास हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आया बाई के लिए 1 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए 1 पोस्ट पर व अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। इन तीनों पोस्ट के लिए मात्र 8वीं पास योग्यता रखी गई है। न्यूट्रिशन काउंसलर के लिए 2 पोस्ट पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। यदि आप लोग BSc होम साइंस किए हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं जो इस प्रकार हैं। पद नाम आया बाई एवं अटेंडेंट के लिए एवं हाउसकीपिंग स्टाफ को छोड़कर समस्त पदों पर कौशल दक्षता कंप्यूटर परीक्षा एवं साक्षात्कार में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। कौशल दक्षता कंप्यूटर परीक्षा एवं साक्षात्कार में 33% अंक प्राप्त नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को अपात्र माना जाएगा। पद नाम जैसे आया बाई एवं अटेंडेंट एवं हाउसकीपिंग स्टाफ हेतु शासन के नियम अनुसार मेरिट से लिया जाएगा, जिसकी सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आया बाई एवं अटेंडेंट एवं हाउसकीपिंग स्टाफ पद हेतु शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण की अंक सूची में अंक व प्रतिशत स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन को निरस्त किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है आगे वीडियो में देखने वाले हैं। आवेदन शुल्क जिला स्वास्थ्य समिति के इस खाता नंबर में फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम पे या स्वयं जमा कर पावती आवेदन पत्र में संलग्न कर सकते हैं, तभी आवेदन को मान्य किया जाएगा। निःशक्त जन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला वर्ग के लिए 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। OBC के लिए 200 से 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है व अनारक्षित वर्ग के लिए 300 से 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु की गणना की जाएगी। 18 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष चिकित्सीय पद हेतु तथा अधिकतम 64 वर्ष प्रबंधकीय पद हेतु निर्धारित की गई है। इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक में क्लिक करके इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इस प्रकार का अपडेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल CG A to Z ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।